हेलो दोस्तों, तो कल मैंने ना 3 ट्रेड ली थी। जो मेरी पहली ट्रेड थी इसमें मेरा एसएल चला गया था। जो मेरी दूसरी ट्रेड थी इसमें मुझे 1:6 to 7 का टारगेट मिल गया था। जो मेरी तीसरी ट्रेड थी, तो अब देख सकते हो यहाँ से, तो इसमें मुझे 1:5 और 6 का इसमें भी मुझे टारगेट मिल गया था। तो ये मुझे कैसे मिला था, मैंने ये रिवर्सल है इसको कैसे पकड़ा था। तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर यहाँ पे गई है और यहाँ से इधर को नीचे आई है। तो ये कैसे पकड़ा था, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो आप वे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। जितने भी अपने लॉसेस है वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। तो मैंने किया क्या था, तो अभी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें हैमर मिल गया था, तो हैमर के बिहाफ पे मैंने ट्रेड ली थी। तो यहाँ पर भी हमें हैमर मिल गया था, तो यहाँ पर भी हमने ये ट्रेड ली थी। तो यहाँ पर भी हमें हैमर मिल गया था, इसमें हमारा एसएल चला गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिवर्सल है मैं कैसे पकड़ा था, और ये जो बाय और सेलर का एरिया है इसको कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ और डेली मैं आपको बाय और सेलर के एरियाज निकाल के देता हूँ। तो आप वीडियोस को जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे, मतलब तो आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे यूज़ होती है स्ट्रेटेजी, और रिवर्सल हम कैसे पकड़ते हैं। तो चलिए अभी आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सबसे पहले डिलीट कर दिया है चार्ट को जो हम मैंने बनाया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पर। तो देखिए अब हम टाइम फ्रेम पर आ गए हैं 30 मिनट के, और 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये है गोल्ड का चार्ट। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ 8 बजे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं 8 बजे आपको बताता हूँ कि 8 बजे की जो कैंडल है वो कौन सी थी। तो लगभग ये वाली कैंडल है जो नहीं सॉरी, 15 तारीख की ये रही। तो ये कैंडल है लगभग। तो मार्केट कल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये किया, अब मार्केट 8 बजे यहाँ पर थी, तो हमें नहीं पता उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट यहाँ पर ही टाइम पास करेंगे। तो हमें ये किसी को कुछ नहीं पता है, कोई भी ये नहीं बता सकता है। तो हमने क्या करना है, सबसे हमने सिंपल, आपने ट्रेडिंग को बिल्कुल अपनी सिंपल रखना है। तो आपने क्या करना है, देखिए मार्केट यहाँ पे हमारी खुली है 8 बजे। तो आपने क्या करना है, देखिए हमने इसके ऊपर हमने हायर हाई का एरिया निकालना है, मतलब हमने सेलर का एरिया निकालना है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा जो एरिया है, ये हमारा है सेलर का एरिया। और इससे भी जो इसका हायर हाई है, वो एरिया कौन सा है, वो एरिया है ये वाला, देखिए। तो ये एरियाज मैंने निकाल दिए हैं। ये आपको आगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी काम आएंगे, आगे के लिए भी आपको ये काम आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट करना, ये एरिया है ये 4090 के आसपास का है, और ये एरिया है वो 4070 के आसपास का है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मार्केट का हायर हायर था, और ये मार्केट उसके बाद मार्केट का हमने लोअर लो मार्क करना है। तो बायर का एरिया है, वो बायर का एरिया कौन सा है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, जो ये देखिए ये वाला एरिया है बायर का एरिया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे मार्क करेंगे। तो हम इसको, ये मैंने इस एरिया को मार्क कर दिया, ठीक है जी। अब जो इसके नीचे वाला एरिया है, वो नीचे वाला एरिया ये वाला है, ठीक है। जो इससे नीचे वाला एरिया है, ये देखिए मैंने लेवल्स आपको निकाल के दे दिए हैं। ये लेवल आपको कल के अगले नेक्स्ट डे के लिए भी काम आएंगे, और इसी तरह से ये लेवल चलते रहेंगे। तो अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है, चलिए अब हमने लेवल तो निकाल ली हैं, अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ गया है। तो जो यहाँ पे देखिए 8 बजे हमारी मार्केट स्टार्ट हुई थी, आप देख सकते हो। तो ये रही हमारी 8 बजे की कैंडल। तो ठीक है, इससे पहले अब हमने कोई कुछ नहीं, अब कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी हमने लेवल्स निकाले हुए हैं, हमने सिर्फ उन पे काम करना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, तो ये हमारा लेवल है। तो मार्केट ने इस लेवल को अभी टच नहीं किया है, मार्केट सीधा उसके बाद नीचे आया है। तो जैसे ही हमारे लेवल के आसपास मार्केट आती है, तो हमने उसी समय एक्टिव हो जाना है। बीच में हमने कोई ट्रेड नहीं करनी है, बीच में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मार्केट से कुछ नहीं लेना देना है, हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कोई कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही मार्केट देखिए, जो हमने पहले लेवल निकाल दिया था, तो हमारे लेवल के पास आती है। तो हमने क्या करना है, आपने एक ही सेटअप पे काम करना है, आपने अपना एक ही सेटअप बनाना है। जो मेरा सेटअप है, ये मेरा पर्सनल सेटअप है। मैं क्या करता हूँ, मैं हैमर ट्रेडर, हैमर जो कैंडल है मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। तो देखिए जैसे ही ये मार्केट पे यहाँ पे मार्केट आई है, तो देखिए यहाँ पे ये मुझे एक हैमर कैंडल मिली है। इसके देखिए 2-3 लॉजिक हैं। एक तो देखिए मार्केट है वो कौन से जोन पे है, जो यहाँ पे जो बायर का जोन है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के काफ़ी चांसेस है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये एरिया निकाला हुआ है, जो लेवल निकाला हुआ है, ये बायर का एरिया है। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, हमें ये हैमर कैंडल मिल गई है। और तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, SM3। इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं। ये अभी आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा और आपको अभी समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप बस खाली अपने लेवल्स पे काम कीजिए और एक ही सेटअप पे काम कीजिए। तो देखिए, यहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ से हैमर के ऊपर निकलेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। तो मार्केट ने क्या किया है, नेक्स्ट कैंडल में जो देखिए, अगर बिल्कुल टाइट एसएल रखा होगा जिस किसी ने भी, तो उसका तो एसएल कट गया होगा। और जिसने नहीं रखा होगा तो उसको देखिए कितना बड़ा ऊपर तक, यहाँ तक उसको टारगेट मार्केट ने दे दिया है। तो चलिए, अब मैं यही मानता हूँ कि यहाँ पर हमने बहुत टाइट एसएल रखा और हमारा यहाँ पर एसएल जो है वो कट गया है। ठीक है जी, ये रहा। तो यहाँ पे हमारा एसएल कट गया है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रेड। यार ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकली है और मार्केट फिर हमारे वही जो हमारा एरिया था हमने निकाला हुआ है, हमारा जो लेवल है उस एरिया पे आई है। और वहां पे फिर से देखिए हमें क्या मिला है, और ध्यान से देखिए, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें फिर से कौन सी कैंडल मिली है, हैमर कैंडल मिली है। तो जैसे ही हमें फिर से हैमर कैंडल मिलेगी हम ट्रेड लेंगे। क्यों क्यों ना बेस फिर से हमारा यहाँ पे एसएल लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आपने क्वांटिटी सेम रखनी है अपनी। मान लीजिए आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, तो जितने भी आप आके फ्यूचर में ट्रेड करोगे कम से कम 3 महीने, तो आपने एक ही लॉट से ट्रेड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे। और बिल्कुल इससे इसके नीचे जहाँ जो इसका ये इसकी शेडो है, तो उसके नीचे हम बिल्कुल वहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो उसके बाद मार्केट अगर हमें स्टॉप लॉस भी दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, को यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1 रुपए का एसएल है और आपने कम से कम 3 रुपए प्रॉफिट लेना है। अगर यहाँ पे मेरा 1 रुपए का एसएल गया है तो मैं 3 रुपए लूंगा ही लूंगा। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। किसी का 100 रुपये हो सकता है, किसी का 1000 रुपये हो सकता है, किसी का 10,000 रुपया हो सकता है। अगर किसी का 1000 रुपया है तो यहाँ पे उसका 1000 रुपया लॉस होगा, तो वो कम से कम उसने 3,000 रुपया प्रॉफिट लेना ही लेना है। इस तरह से जो रियल ट्रेडिंग है वो इस तरह से ही होती है। क्वांटिटी आपने हर ट्रेड में सेम ही रखनी है। आपने कम से कम 100 ट्रेड लेनी है, डेली की 2 से 3 ट्रेड। तो उसके बाद आप देखिएगा आपका जो आपके रिजल्ट होंगे ना, तो आप मेरे को कमेंट में थैंक यू बोलेंगे। तो अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। तो जब हमने ये दूसरी ट्रेड ली है, तो कैंडल के ऊपर ली है, तो मार्केट ने देखिए हमें कितना अच्छा यहाँ पे उसने टारगेट दिया है ऊपर तक। जो हमारा अगला जोन है, जो हमने आगे का वाला एरिया बनाया हुआ है, तो हम वहां पर तक ही इसको होल्ड करेंगे। उससे ऊपर होल्ड करेंगे तो वहां पे वो ट्रेलिंग, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी अपनी बुक करेंगे। जो बाकी क्वांटिटी हमारी बचेगी, तो हम यहाँ पे अपनी 60-70% क्वांटिटी अपनी बुक कर लेंगे, जो बड़ी मतलब बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं। तो अब तो हम जैसे हम बिगिनर्स हैं, आप बिगिनर्स हो, जो भी लॉसेस है तो आपने एक ही में करना है। तो आपने क्या करना है, आपने 1:3 लेना है। उसके बाद आपने उसको धीरे धीरे ट्रेल करना है। और अगर 1:3 लगे आप नहीं बुक कर रहे हो, तो अगर मार्केट द्वारा 1:2 पे आती है तो आपने बुक कर लेना है, नहीं तो आपने ट्रेल करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेल किया था, तो मैंने यहाँ पे 1:5 1:6 तो कम से कम लिया ही है। तो इस तरह से आपने ट्रेड करना है। तो देखिए कितनी सिंपल है। ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना जी, आपको कोई नहीं सिखाएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो उसके बाद देखिए, जो हमने लेवल पहले ही निकाला हुआ है, मैंने अभी कुछ नहीं किया है देखिए, और ना ही ये मार्केट से मैंने कोई छेड़छाड़ की है और ना ही इससे कोई कर सकता है। तो देखिए मार्केट ने अब क्या किया है, देखिए किसी को भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमें फिर से एक हैमर दे दिया है बिल्कुल हमारे एरिया के ऊपर, जो हमने जोन निकाला था। तो अब हमारे पास कम, जब भी आपने ट्रेड लेनी है, आपके पास कम से कम 2 से 3 उसके रीजन होने चाहिए ट्रेड लेने के। तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे कितने रीजन है, हमारे पास कम से कम यहाँ पे 2 से 3 रीजन है। तो एक तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एरिया है, यहाँ से जो रिवर्सल एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहाँ पे देखिए यहाँ से रिवर्स किया है। देखिए उसके बाद ये भी एरिया इसी के आसपास है, तो यहाँ से रिवर्स गई है मार्केट, यहाँ पे से रिवर्स गई है। तो ठीक है, तो ये एरिया है हमारा, ये रिवर्सल का एरिया है। तो अब क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकती है, लेकिन हमने हमारा ये व्यू है, हमें पता नहीं है ये। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया है, एक तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी हमारे पास, एक तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया हमारे पास ये हैमर बनाया है। और तीसरा रीजन है, ये थोड़ा एडवांस है, ये प्रो लेवल का है, तो तुम लोगों को अभी मतलब थोड़ा मुश्किल लगेगा समझने में, वो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये जो कैंडल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये कैंडल, इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई है। वो कैसे हुई है, मान लीजिए यहाँ पे
ये हमने लेवल निकाला हुआ है, यहाँ से मार्केट अब ऊपर निकल गई है। जो बिगिनर्स है, जो रिटेलर है, उनको क्या लगेगा कि मार्केट ने इसको, ये वाला जो एरिया है इसको अब उसने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऑपरेटर है वो इसको यहाँ पे उनको ट्रैप करेगा रिटेलर्स को, तो उसने वैसे ही किया है। तो अब जितने भी लोग यहाँ पे इस एंटर हुए थे उन सबका वो एसएल खाएगा और मार्केट को नीचे लेके जाएगा। और हमें क्या, हमें हमारे पास देखिए 3 रीजन हो गए हैं। एक तो हमारा लेवल हो गया, एक जो हमारे पास हैमर हो गया, जो हमारा सेटअप है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम एक ही सेटअप पे काम करेंगे, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, बेशक क्यों ना हमारा एसएल चला जाए। तो देखिए दूसरा ये हो गया, और तीसरा लिक्विडिटी स्वीप है। तो यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 2-3 रीजन है कि आपका एसएल नहीं हो जा सकता, आपका एसएल फिर भी जा सकता है, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये इसकी विक थोड़ी ज़्यादा लंबी है और एसएल को हम इससे आधा रखेंगे, मतलब उतना ही रखेंगे जितना हमने पिछली ट्रेड में लिया था। तो इसमें देखिए, इसमें भी मार्केट ने आराम से यहाँ तक कि हमें 1:4 का टारगेट दे दिया है, आप देख सकते हो। तो अगर किसी ने ट्रेल किया होगा, मान लीजिए अगर जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था, मैंने अपनी यहाँ पे 70-80% क्वांटिटी बुक कर ली थी, और बाकी उसके बाद जितनी क्वांटिटी बची है उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए उसके बाद मार्केट थोड़ा सा फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया। तो इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे देखिए 1:78 का टारगेट दे दिया है। तो यहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो उसके बाद क्या है, देखिए मार्केट फिर से हमारे जोन में आ रहा है, और यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो इसलिए ये यहाँ पे स्ट्रगल करेगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें हमारा हैमर ही मिलना चाहिए। अब देखिए मार्केट ने ये एक रेंज बना दी है, ये देखिए अब रेंज में है, और जैसे ही मार्केट रेंज से बाहर निकलेगी और वहां से ऐसे मार्केट पुल बैक लेगी, वहां से हमें एक हैमर मिलेगा, तो हम उसके बिहाफ पे ट्रेड लेंगे। और उसका जो उसकी शेडो का लास्ट होगा, तो वहां पे हम अपना एसएल रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब क्लैरिटी है इसमें। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, रियल ट्रेडिंग इसी तरह होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं डेली आपको सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, एक ही सेटअप पर, मेरा एक ही सेटअप है, और उस पर मैं आपको बताता हूं कि आप लोग भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो। देखो कि अभी कोई सिखाएगा आपको सिंपल, तो तभी आपको समझ आएगा। वैसे तो मार्केट में 72 तरह की स्ट्रैटेजी है, उन का आपने किसी पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपने एक ही सेटअप रखना है, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। मतलब अगर आप 1 रुपया रिस्क लेने जा रहे हो, तो कम से कम 3 रुपये आपने लेने ही लेने हैं। क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, 100 ट्रेड आपने करनी है कम से कम 3 महीने में, डेली के 2 से 3 ट्रेड। अगर तीनों ट्रेडों में आपकी एसएल लग जाए तो कोई बात नहीं है, वो आपके गुड लॉस है। मार्केट को थैंक यू बोलिए और कल फिर आइए, ठीक है। अगर आपके तीनों के तीनों टारगेट लग जाते हैं, तो फिर भी उसके बाद लालच नहीं करना है आपने, तो कल फिर ट्रेड करना है। और अपने सेटअप का वेट करना है, आपने अपने सेटअप पे वेट करना है, अपने लेवल्स का वेट करना है। जैसे बीच में है, बीच में मार्केट आपको बुलाएगी, आपने नहीं जाना है। जहाँ पे मर्जी हो, आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है। अपने अपने जो लेवल्स निकाले हुए हैं, आपने उन्हीं लेवल के आसपास कम से कम आपके दो दो रीजन होने चाहिए, 2 से 3, फिर ही आपने ट्रेड वहाँ पे अपनी पंच करनी है। क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है, जो मैं आपको बार बार बोलूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड आपने बिल्कुल इसको फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं डेली यहाँ पे आता हूँ और लेवल्स निकाल के देता हूँ आपको आगे की ट्रेड के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे। तो ये देखिए मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसको वीडियो को दोबारा दे सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए मैंने कैसे ट्रेड ली है, कैसे एक ही सेटअप पे मार्केट हमें आराम से सेटअप बना के देती है, तो उसी सेटअप पे आपने काम करना है। तो कल फिर मिलेंगे, मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। कल मैं किसी और कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेवल्स कल निकालूंगा। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और एक कमेंट में आप अपने जितने भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो को अपनी का एंड करता हूँ, तो कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।